मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, आप सभी को जय श्री हरिनारायण। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शर्तला एकादशी व्रत कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है, व्रत के पालन का समय क्या है और महत्व क्या है। तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बार जो शर्तला एकादशी है वो 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को पड़ेगी। यह एकादशी माघ महीने के कृष्ण पक्ष के 11 तिथि पर पड़ती है। शर्तला एकादशी पर तिल के उपयोग का बहुत महत्व बताया गया है। इस वर्ष जो शर्तला एकादशी व्रत 6 फरवरी को मनाई जाएगी, तो यह माघ मास में आने वाली खास एकादशी है, जो माघ महीने की कृष्ण पक्ष की जो माघ महीने की कृष्ण पक्ष की 11 तिथि पर पड़ती है। शर्तला नाम होने से इस दिन 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। पहला तिल स्नान, दूसरा तिल का उपटन, तीसरा तिल का हवन, चौथा तिल का तर्पण, पांचवा तिल का भोजन और छठवां तिलों का दान। ये तिल 6 प्रकार के हैं। इसलिए इन 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग होने के कारण इस जो एकादशी है, इस एकादशी को शर्तला एकादशी कहते हैं तथा इसका बहुत पुण्य प्राप्त होता है। आइए अब हम जान लेते हैं शर्तला एकादशी व्रत की पूजा। आइए अब हम जान लेते हैं कि शर्तला एकादशी व्रत है कब। तो इस बार जैसा कि मैंने आपको बताया कि शर्तला एकादशी व्रत 6 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी और पंचांग के अनुसार माघ की शर्तला एकादशी 5 फरवरी 2024 को शाम 5:24 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 6 फरवरी को शाम 4:07 पर समाप्त होगी। उदया तिथियों को ध्यान में रखते हुए ये जो शर्तला एकादशी का व्रत है वो 6 फरवरी को मनाया जाएगा। और शर्तला एकादशी को जो पूजा का समय है वो सुबह 9:51 से दोपहर 1:57 तक का है। और शर्तला एकादशी व्रत का जो पारण का समय है वो 7 फरवरी 2024 को सुबह 7:06 से सुबह 9:18 के बीच किया जाएगा। आइए अब हम जान लेते हैं शर्तला एकादशी व्रत की पूजा विधि। तो माघ मास की एकादशी के दिन मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। 10वीं तिथि से इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन सफेद तिल का उपटन लगाकर पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। ये बहुत पुनीत होता है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर श्री भगवान विष्णु का पूजन करें और एकादशी व्रत का धारण करें। इस दिन तिल स्नान और तिलयुक्त भोजन का दान दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वह वास करता है। एकादशी तिथि के दिन पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। फिर पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करें। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे शुभ ब्रह्मण्य, हे शुभ ब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपति, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ अर्थात घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा शक्ति हो तो श्यामा, गौ और तिल पात्र भी दान का देना उत्तम है। अगर आपकी सामर्थ्य है तो श्यामा, गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम बताया गया है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल मिलाकर बने कंडों से 108 बार हवन करें तो जीवन में पुण्य का उदय होता है तथा श्री हरि विष्णु की कृपा अपार प्राप्त होती है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए और पारण तिथि वाले दिन पुनः श्री हरि का भजन आरती करके ब्राह्मण को भोजन करवाने तथा दान दक्षिणा देने के बाद ही स्वयं पारण करें। और जब हम पूजा करते हैं, पूजा के वक्त भगवान श्री हरि नारायण का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको जरूर बोलें ताकि इसका जो फल है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो
और इसके बाद में हम आपको बता देते हैं कि इसके कुछ महत्व, शर्तला एकादशी के कुछ महत्व के बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्ष की तपस्या और स्वर्ण दान करने के बाद मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा फल एकमात्र शर्तला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। तिल का उपयोग पूजा, हवन, श्राद्ध, स्नान, दान, भोजन और तर्पण में किया जाता है। तिल का दान का विधान होने के कारण इसको शर्तला एकादशी कहते हैं। और इसमें कुछ सामग्री भी है, जैसे श्री विष्णु जी के चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत अर्थात कच्चे जो चावल होते हैं, तुलसी दल, चंदन, मिष्टान। जब पूजा करते हैं, जब हम पूजा करते हैं ना, तो वहाँ पर तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें, क्योंकि तुलसी पत्र भगवान को अत्यधिक प्रिय होता है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर जानकारी पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री नारायण।